नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कार्य तथा ऊर्जा ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। आज हम लोग दूसरा ऊर्जा के रूप का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। हमने इससे पहले वाले जो ऊर्जा का रूप डिस्कस करा था उसमें हमने गतिज ऊर्जा की बात करी थी। आज कौन सी ऊर्जा की बात करने जा रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको? समझ में आ रहा है? चलिए आप भी गैस करिए जब तक हम बुक खोलते हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थिति के कारण जो वस्तु के अंदर जो एक ऊर्जा आती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और ये देखते हैं कि एक पोजीशन के कारण ऊर्जा है और इससे पहले जैसे हमने देखा था गति के कारण ऊर्जा है। इसमें हम ये देखते हैं कि आप तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम कोई रबर बैंड का एक छल्ला लेते हैं और उसको अगर हम खींचते हैं तो क्या होता है? छल्ला खिंच जाता है ना। अब आप जब आपने उसको खींचा और छोड़िए, एक एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से खींचा, जिस हाथ से खींचा वो छोड़िए, इधर पकड़े रहिए, क्या होगा? चोट लगेगी, दर्द होगा। और अगर उसको अब आप देखिए, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना अधिक आप पर एक फोर्स लगेगा, आपको अधिक चोट लगेगी। लेकिन जितना पास छोड़ के करेंगे वो कम चोट लगेगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि हम पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको जो हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है उसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ जो है, तो इसका अर्थ है कि पोजीशन से उसके अंदर एक ऊर्जा आ रही है। तो जितनी उसका जो टारगेट ये पॉइंट है, तो जितना इससे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है उतना अधिक ऊर्जा उसको मिल रही है, जितना कम डिस्टेंस है उसको ऊर्जा कम मिल रही है। ऐसी आप स्लिंग की एक स्प्रिंग को लीजिए और इसमें आप ये कि एक जैसे ये पकड़ा है, तो आप इस जो चित्र के अनुसार आप अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए और आप एक दूसरा सिरा पकड़िए, ठीक है। अब आप उसको छोड़ दीजिए, क्या होता है? घूमते हुए एकदम जाके लगती है। तो खींचने पर स्लिंकी ने किस प्रकार की ऊर्जा उपार्जित करी थी? स्थितिज ऊर्जा। क्या संपीड़ित करने पर भी स्लिंकी ऊर्जा उपार्जित करेगी? तो ये संपीड़ित मतलब जब हम उसको खींच रहे हैं और जब वो एक अंदर आ गई, तो जितनी हमने उसको एक खींचा था वो सारी ऊर्जा जब वो अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उसके अंदर उतनी ऊर्जा ट्रांसफर हो गई। ऐसी एक और आपको क्रियाकलाप कर रहे हैं कि खिलौने की कार्ड लीजिए, इसमें चाबी भरी है, चलती है, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं, जब हमने चाबी भरी और जब कार चलने लग गई, तो ये क्यों हुआ? तो ये हम पहले भी एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर वो क्या है कि वो जो कॉइल्स होते हैं वो रोटेट हो जाते हैं। उसको जितना हम घुमाते हैं उनके अंदर उतनी ही एक एनर्जी आती चली जाती है। फिर वो रिवर्स अपनी पोजीशन पर जब तक आते हैं तब तक वो कार चलती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। देखिए, एक और क्रियाकलाप है। अब इस क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम एक पर्टिकुलर किसी हाइट तक उठाते हैं। वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है और इसका अर्थ है कि इसने ऊर्जा उपार्जित कर ली है। तो जितना हमने उसको उठाया उतने उसको ऊर्जा मिल गई और वो नीचे गिरने लग गई। और इसमें और दूसरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स का तो नेचुरल इफेक्ट आता ही है। तो ये ही हम जो पहले कर चुके हैं कि जितना हम ऊपर उठाएंगे उतने ही फोर्स से वो नीचे गिरेगी। तो यहाँ जो है ये सारा हम जो ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं, तो ये पोजीशन से जो ऊर्जा आ रही है इसको और थोड़ा समझते हैं। तो ये सारी जो हमने विभिन्न परिस्थितियां देखी हैं, वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो जब हम उसको एक कम उठा रहे हैं तो हम उस पर कम कार्य कर रहे हैं, अधिक दूर तक उठा रहे हैं तो अधिक कार्य कर रहे हैं। तो जितना हम कार्य कर रहे हैं उतनी ही ऊर्जा हम उसको दे भी रहे हैं।
तो यहाँ ये है कि अगर हम कोई भी वस्तु है को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो ये मार्क कर लीजिए, किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती रहती है। तो वस्तु जो है वो कार्य करने के लिए एक अपनी पोजीशन एक ग्रहण कर लेती है। तो ये जो है ये वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं लाती है, ये ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन तो हमने जो गतिज ऊर्जा था उसमें पढ़ा था। तो जैसे आप ये रबर बैंड खींचते हैं, तो जब आप रबर बैंड खींच रहे होते हैं तो आप उसके अंदर कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, और ये जो हम जो ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं वो उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के रूप में आ जाता है। वो हमने जितने एग्जांपल्स देखे, जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल देखा, तो जिसमें हम चाबी घुमा रहे हैं, या अगर हम देखें पुरानी जो घड़ियां होती थी उसमें भी हम क्या करते हैं कि एक चाबी घुमा के भरते थे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं, तो वो क्या होता था कि वो उसके अंदर उतनी एक ऊर्जा आ जाती थी कि वो सुइयों को चला सकती थी। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है जब हम किसी वस्तु को एक मूवमेंट दे रहे हैं, उसको स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, तो हम जो उसमें एक ऊर्जा दे रहे हैं और वो ऊर्जा उनकी पोजीशन के कारण आ रही है, वो है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और क्रियाकलाप है कि आप ये जैसे ये तीर कमान का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसको हम जितना एक पीछे की तरफ खींचते हैं, हमारा तीर उतना ही आगे जाता है। मीन्स जब हम उसको पीछे खींच रहे हैं तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको उतनी ऊर्जा दे रहे हैं, और वो उस ऊर्जा उसके अंदर आ रही है कि वो दूर तक जा पा रहा है। तो किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, और इसका एक कारण यह है कि इसको ऊपर उठाने से इस पर जो होता है, जो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उसकी जो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और जो उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो ग्रेविटेशनल पुल उसको जो खींच रहा है उसके अगेंस्ट में हम कार्य कर रहे हैं। तो जब हम उसके अगेंस्ट में कार्य कर रहे हैं तो वो जो कार्य जो हमने करा, तो वो जो एक हमने उसमें जो ऊर्जा अपनी एक लगाई, वो जो ऊर्जा है एक पोजीशन पर आके वो ऊर्जा हमारे हाथ से उसमें ट्रांसफर हो गई, और वो फिर जो इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को हम मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे आपके काफी अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, समझने वाले आ रहे हैं कि भूमि से ऊपर पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य को द्वारा परिभाषित करते हैं। तो यही बात के आप है कि हम कितना उसको ऊपर उठा रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि हम कितना गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है, और यहाँ देखिए तो यहाँ पे बच्चों ये जैसा हम लोगों ने ये जो गतिज ऊर्जा का जब हमने पूरा फॉर्मूला वेरिएशन उसका डेरिवेशन करा था,
तो सेम वे से हम ये पोटेंशियल एनर्जी का भी करते हैं, तो ये भी मैं आपको स्लाइड की हेल्प से ही समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत जल्दी और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और उसको देखने के बाद फिर हम ये जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं इन पर आएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको अब अपने स्लाइड पर लेकर जा रही हूँ और उससे समझाती हूँ। तो यहाँ थोड़े से नोट्स देखते हुए हम डेरिवेशन पर जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण खिलौनाकार की कसी हुई स्प्रिंग, धनुष की तनिक डोरी। ये देखिए कि जब हम खिलौने कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निर्मुक्त होती है और खिलौना कार चलती है। धनुष की तनी डोरी का देखें तो इसकी आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में उसके द्रव्यमान, पृथ्वी तल से ऊंचाई और आकार में परिवर्तन आता है। तो वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ऊंचाई की बात करें तो अगर ऊंचाई अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, और कम होगी अगर ऊंचाई तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। आकार में परिवर्तन देखते हैं कि जितना अधिक खिंचाव, ऐंठन या झुकाव होगा उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ पे हम उसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यही मानते हैं कि अगर m द्रव्यमान की वस्तु को हम पृथ्वी से h ऊंचाई तक उठाते हैं तो हम क्या होता है कि ये जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल जो है वो नीचे की दिशा में कार्य करता है, कि हम जब उसको किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं तो जो गुरुत्वीय बल है उसका डायरेक्शन ये होता है। तो देखिए डायरेक्शन में डिफरेंस आ गया, ये हमारा हम इसको उठा रहे हैं और ये नीचे बल लग रहा है। तो यहाँ जो किया गया कार्य हो गया वो बल इंटू विस्थापन हो गया। तो बल को हम वही बल हमारा F है और F को हम mg भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट में कार्य कर रहे हैं। और विस्थापन को हमने जो उसका विस्थापन हुआ, तो विस्थापन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं क्योंकि हम स्थिति को ले रहे हैं तो हम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कार्य में डिफरेंस नहीं आएगा कि हम इसको सीधे उठा रहे हैं या हम इसको इस पथ से करके उठा रहे हैं, थोड़ा घुमा के उठा रहे हैं, लेकिन क्या है हम उसका जिस हाइट पर लेकर जा रहे हैं उतना गुरुत्वीय बल उस पर लग रहा है। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि हम सीधे उठा रहे हैं या ऐसे ऐसे घुमाकर ऊपर उठा रहे हैं। तो ये कार्य अब जो हमने देखा W इजिकल टू mgh आ गया है, यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब स्थितिज ऊर्जा जो है वो आ गई हमारे पास mgh, ठीक है, और ये जो g है ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ जब मैंने आपको बताया कि ये ध्यान योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, ना कि वो किस रास्ते से लाया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मैं इससे पहले वाली स्लाइड को आपको, तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए कि कितना आसानी से हमने ये कैलकुलेशन कर लिया था। ठीक है, और जो ये मैं आपको पॉइंट बता रही थी ये यहाँ पे इसलिए लिखकर भी बता दिया है। अब जो आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक उदाहरण दे रखा है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, और इसमें उन्होंने दे दिया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, तो वह वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको
एक वैल्यू मिसिंग होती है, बाकी वैल्यू दे देते हैं, तो क्योंकि कई वैल्यूज होती हैं तो एक आपको देंगे, मीन्स एक आपकी मिसिंग होगी, बाकी कैलकुलेट करनी होगी। तो हम ये जानते हैं जो हमारा जो फॉर्मूला है वो mgh होता है। तो यहाँ पे अब हमें स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है तो वो हमने यहाँ रख दी है। और मास हमें दे रखा है ग्रेविटी का, हम 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, तो कैलकुलेशन 10 से इजी हो जाती है, इसलिए हम 10 भी रख देते हैं। और हमें हाइट ज्ञान के बारे में पता करना है, तो जैसे हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये और एक और आपका ये मेरा यहाँ एक और था कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु पर में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो बस इसमें हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, mgh रखा, वैल्यूज रखी, डायरेक्ट हमारा ये बहुत सिंपल हमारी कैलकुलेशन से बड़े आसानी से हो जाती है। दूसरा जो आज एक और पॉइंट हम कवर कर रहे हैं वो क्या, ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है, मीन्स उनमें चेंज हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम देखते हैं इसके कई उदाहरण हैं कि जैसे अगर हम देखें कि अगर हम ये चीज देखें तो पौधे खाना कैसे बनाते हैं, ऊर्जा का ही तो रूपांतरण है। सोलर एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तो जो उनको ऊर्जा जो प्राप्त हुई है वो सूर्य से प्राप्त हुई है, और जो वो बना रहे हैं वो हम कह रहे हैं वो प्रोटीन्स बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाती है, मीन्स आपकी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन भी इसी प्रकार बने हैं कि जितने हमारा देखें तो हमारे जो प्लांट्स जो नीचे दब जाते हैं और फिर उनमें बहुत एक प्रोसेस चलता है, हीट का प्रोसेस चलता है, सब कुछ होता है जिससे कोयला बनता है ना। पेट्रोलियम हमारे जितने जीव जंतु एक नीचे तल में दबते चले जाते हैं और फिर उन पर हीट और सारे जो प्रेशर है इनका कार्य होता है, तो वो एक केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो यह अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले युक्तों में ऊर्जा और रूपांतरण सम्मिलित है कि हम जब किसी चीज में वेग दे रहे हैं तो वो वेग कैसे एक स्थिति से आपकी उसकी कहें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, या अगर हम कहीं कुछ मोशन लाके उसकी स्थिति में चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस प्रकार हमारे बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी समझ लिया कि कैसे, और उसका कैसे हमने देखा वो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ रहा है mgh। ठीक है, और हमने जो काइनेटिक एनर्जी का इससे पहले देखा था जो आपकी गतिज ऊर्जा थी उसका हाफ mv²। ये फॉर्मूलेस आप जरूर याद रखिएगा, डेरिवेशन ये मैंने आपको स्लाइड में करके बताए हैं, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो। सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो खुद भी प्रैक्टिस करें और रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।